ये देखो कितने एमआरआई हैं, कितने एक्सरे हैं, कितनी रिपोर्ट्स हैं, ये देखो ध्यान से। कि 2025 दिसंबर में इनके पति पर भी वो हालात आ गया। कहीं जगह पे बैठे थे तो वहां पर किसी के साथ जो झगड़ा चल रहा था वो लोग भी वहां बैठे थे। ब्रदर वहां पर अकेले रह गए और उन्होंने, विरोधी पार्टी थी, उन्होंने इनको अपने हथियारों के साथ बहुत ज्यादा पीट दिया। एक असॉल्ट केस था, इतनी ज्यादा मारपीट इनके साथ की गई जिससे इनकी जो टांग थी पूरी तरह से अंदरूनी चोटें थी, फ्रैक्चर थी। हड्डी जो थी टांग की पता नहीं 10 जगह से टूट गई, चूर चूरी होगी। इसका वो दिखाओ, सिर पूरा सर खुल गया था ऊपर से। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि ये बचेगा नहीं। इनको ग्लूकोज लगाया था, पेट में पानी भरता गया जी, किडनीज पूरी तरह से इन्फेक्शन से भर चुकी थी, अंदरूनी चोटें इतनी ज्यादा इनको आ चुकी थी। ये वाली गवाही दो, ये वाली। ये देखो नीचे इनके पेपर्स देखो, दिखाओ पहले इनके एक्सरे। ये देखो कितने एमआरआई है, कितने एक्सरे हैं, कितनी रिपोर्ट्स हैं, ये देखो ध्यान से। अब बताओ। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम लवप्रीत, साथ में इनके हस्बैंड हैं हरमनप्रीत। ये किला जीवन सिंह गांव अमृतसर के हैं। और अपोस्टल जी, ये सिस्टर सबसे पहले तो 2020 में यहाँ चर्च में आई थी और उस समय बड़े हालात में थी। ये बताते कि इनको प्रेगनेंसी ठहरती नहीं थी शादी के बाद से, और बताते कि यहाँ जब पहली बार में आए थे तो आपके द्वारा इन पर प्रार्थना हुई थी और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया था और इन्हें पहली बार ऐसे पहला बेटा हुआ था। उसके बाद अपोस्टल जी 2 साल तक तो ये चर्च में आते रहे, बढ़िया चलते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 2 साल बीतने पर फिर इनका मन पूरी तरह हल्का हो गया। सिस्टर को जॉब मिल गई, ये जॉब करने लगे। और उसके बाद जो इनके हस्बैंड जो काम करते थे फैक्ट्री में, अपोस्टल जी ये बताते हैं कि ये भी अपने काम की तरफ, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और उसके बाद धीरे धीरे शैतान ने इनके जीवन में काम किया और ये पूरी तरह परमेश्वर से दूर होते गए और व्यभिचार में फंस गए। उसके बाद अपोस्टल जी धीरे धीरे करके इनको नशा भी लग गया और इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और ऐसे पूरी तरह ये परमेश्वर से दूर हो गए और ये चर्च नहीं आते थे। उसके बाद अपोस्टल जी ऐसे ही टाइम बीतता गया और बताते कि इनका एक बेटा हुआ था, यहाँ से ब्लेस हुए, फिर दूसरा हुआ, और जब तीसरे की प्रेगनेंसी का समय था अपोस्टल जी, फिर इन्हें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई थी कि उसके बाद उसी दौरान ही इन्होंने यहाँ पर फिर आने का मन बनाया। और ये अपोस्टल जी 2025 शुरुआत में जैसे ये सिस्टर प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान इनको जो प्रॉब्लम आई, तो आपके द्वारा जब प्रार्थना हुई थी तो अपोस्टल जी वो सारी जो प्रॉब्लम थी बच्चे की अंदरूनी वो हट गई और ऑपरेट से इनको फिर प्रेगनेंसी, मतलब जो कंसीव हो गया था बेबी, वो डिलीवरी भी हो गई, अच्छे से सब कुछ था और परमेश्वर ने इनका हल कर दिया। लेकिन अपोस्टल जी अभी तक भी इनका वो मन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के काम को देखकर भी तैयार नहीं हुआ था कि 2025 दिसंबर में इनके पति पर भी वो हालात आ गया। ये बताते कि इनका एक, जैसे इनके दोस्त थे, किसी के साथ बाहर ऐसे गए थे, कहीं जगह पे बैठे थे तो वहाँ पर किसी के साथ जो झगड़ा चल रहा था वो लोग भी वहाँ बैठे थे। जिनके साथ झगड़ा था वो तो भाग गए, लेकिन ये ब्रदर वहाँ पर अकेले रह गए और उन्होंने जो विरोधी पार्टी थी उन्होंने इनको अपने हथियारों के साथ बहुत ज़्यादा पीट दिया। एक असॉल्ट केस था अपोस्टल जी, इनको इतनी ज़्यादा मारपीट इनके साथ की गई जिससे इनकी जो टांग थी पूरी तरह से अंदरूनी चोटें थी, फ्रैक्चर थी और पूरी हड्डी जो थी टांग की पता नहीं 10 जगह से टूट गई, चूर चूरी होगी, हड्डी चूर चूर हो गई अपोस्टल जी। इसका वो दिखाओ, सिर पूरा सर खुल गया था ऊपर से। अगर इसको देखोगे ध्यान से, वो दिखाएंगे अगर शेप करके, तो ये पूरा खोल दिया था मार मार दातर उन लोगों ने। और शायद डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि ये बचेगा नहीं, है ना? क्यों बच्ची? क्योंकि मुझे याद है ये जो मीटिंग्स हो रही है ना, इधर दिखाओ, ये देखो पूरे टांके टांके लगे, इसको भी काट दिया था उन्होंने, सिर, मतलब उन्होंने अपनी ओर से मार दिया, इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ 2 पॉइंट है, सुनो। एक पॉइंट है परमेश्वर से दूर होना, जो तुम सुनते रहते हो, बने रहना। इस संसार में अंधकार है, इस दुनिया में अंधकार शक्ति काम करती है, वो पूरी दुनिया उसमें फंसी हुई है। कब किसके साथ क्या होना है कुछ पता नहीं, पता ना क्या क्या हो रहा है दुनिया के साथ, बड़े बड़े रिच लोगों के साथ, फिल्मी एक्टरों के साथ, डॉक्टरों के साथ, इंजीनियरों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, जो दुनिया में पावरफुल लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं।
ये कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर से ही तुम्हारा बचाव है। अगर बने रहोगे तो बचाव बना रहेगा। कितनों को बात समझ आती है? बने रहना तुम्हारे लिए जरूरी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, थोड़ा सा इसका बता, क्या क्या हो गया हॉस्पिटल, क्या क्या चीजें हुई? अपोस्टल जी, पहले तो एक हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया, फिर सेकंड हॉस्पिटल में गए, जैसे एडमिट किया वहाँ पर वेंटिलेटर पर लगा दिया गया, क्योंकि सांस तो कोई कोई आ रही थी, 10% सांस थी, मतलब चल रही थी, बाकी पूरी बॉडी तो डेड ही हो चुकी हुई थी। और अपोस्टल जी धीरे धीरे करके जैसे ही इनको ग्लूकोज लगाया था, पेट में पानी भरता गया। ये इनकी उस समय की वेंटिलेटर पर जो वीडियो बनाई है अपोस्टल जी, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी इनकी और बचने का कोई भी चांस नहीं था। और उसके बाद अपोस्टल जी पेट में पानी अचानक से ऐसे बढ़ता गया कि पेट बहुत ज़्यादा फूल गया, इतनी ज़्यादा इनके। फिर उसके बाद MRI हुई, स्कैन हुई, इनके किडनीज़ का टेस्ट हुआ। अपोस्टल जी किडनीज़ पूरी तरह से इन्फेक्शन से भर चुकी थी, अंदरूनी चोटें इतनी ज़्यादा इनको आ चुकी थी। और अपोस्टल जी उस समय ये वो क्रेटिनिन की रिपोर्ट है जिसमें 7.41 बहुत ही हाई लेवल का जो क्रेटिनिन। हाँ, ये डैमेज हो गई है। जब पूरी तरह 4 से ऊपर 5 से ऊपर जाता है ना जी, मतलब 3 से ऊपर समझ लो किडनी डैमेज थी जी। तो अब ये 8 तक पहुंच गया है। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी डॉक्टर ने इनको डायलिसिस करने शुरू कर दिया। लगभग 11 डायलिसिस वहीं कुछ ही दिनों में इनके हो चुके थे, जब ये ICU में बेड में ही था जी। फिर और अपोस्टल जी इन्फेक्शन घट ही नहीं रही थी और कंडीशन इतनी ज़्यादा हो रही थी और इनका लगभग 4 से 5 लाख रुपए लग गए थे। बहुत सारी MRI स्कैन्स जो डेली इनके चल रही थी, स्कैन्स और ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा हुए। और अपोस्टल जी फिर इन्होंने हेल्पलाइन पर फ़ोन किया और जब इनको कोई कोई सांस आ रही थी तो हेल्पलाइन पर फ़ोन किया, इन्हें उत्साहित कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इनकी कंडीशन में कुछ कुछ सुधार होने लगा। और उसके बाद अपोस्टल जी ये बड़ी परेशान थी, सिस्टर बहुत ज़्यादा रोती भी थी और इन्हें पता भी था कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चली हूँ, तभी ये हालात मुझ पर है। और अपोस्टल जी तभी इन्होंने अपना मन तैयार किया और ये आए 8 दिसंबर 2025 को यहाँ अपने पति की तस्वीर को फ़ोन पर लेके आए थे। उस समय आपने उन पर प्रार्थना की थी, सीन अवेलेबल। यीशु नाम से खुदा इस बच्ची पर तेरी दया हो चुकी है। सारे हालात दूर हो चुके परमेश्वर, गवाही से आ चुके, इसके क्रेटिनाइन नॉर्मल हो चुके परमेश्वर। सारा शैतानी गंदा हालात जा चुका, दुष्ट आत्मा का गंदा प्रभाव जा चुका इसके पति के जीवन से। शट आउट। इसका नंबर नोट करो। उसके बाद अपोस्टल जी ये लगातार इस प्रार्थना के बाद इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को इनकी बॉडी में देखना शुरू कर दिया। टांग तो अपोस्टल जी ऑपरेट के बाद कट गई थी, क्योंकि टांग की कंडीशन, एक फोटो है हमारे पास, टांग की कंडीशन इतनी ज़्यादा थी, प्रार्थना जब करवाने आई उससे पहले ही टांग का ऑपरेट करके टांग काट दी थी, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, सारी ब्लॉक हो चुकी थी टांग इनकी। और उसके बाद अपोस्टल जी जब ये यहाँ पर आए तो प्रार्थना हुई थी और प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ ने जब काम किया तो जो क्रेटिनाइन बिल्कुल भी कम नहीं होता था और किडनियाँ पूरी तरह डैमेज थी, उसमें सुधार आना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके आज नॉर्मल रिपोर्ट है हमारे पास 0.33, मतलब नॉर्मल कंडीशन में इनकी पूरी जैसे किडनीज हैं नॉर्मल हो चुकी हैं। ये देख लो परमेश्वर की पावर, कितना बड़ा चमत्कार है। डैमेज किडनी को परमेश्वर ने हील कर दिया। ये पॉसिबल नहीं है कभी भी। जाओ दुनिया में, एक बार जब किडनी डैमेज हो जाती है, एक बार जब डायलिसिस शुरू हो जाता है, कभी दोबारा हील नहीं होता बंदा। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ये बड़ा मिरेकल है, लेकिन साथ में सीख है कि खराई से परमेश्वर के साथ चलो। जितना चलोगे उतनी ज्यादा बरकत आएगी, उतना तुम्हारा घर भरता जाएगा ब्लेसिंग से। तो फिर मूर्खता क्यों करनी है? जो चीज करने से बरकत ब्लेसिंग आती फिर वो करो। पीछे को जाना, दाएं बाएं क्यों होना है? यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा था दाएं बाएं मत होना, रात दिन मेरे वचन में ध्यान देना, फिर तू जहां जाएगा तुम्हारा बोलबाला होगा। तो इस वचन को पकड़ो जिससे तुम्हारी जिंदगियां बचनी है। ये बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार किया है, इसको मौत से बचाया है, नहीं तो आज इसका पति इसके साथ नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर तो ये नहीं था, सिर्फ दवाओं का, प्रार्थनाओं का फल है, विश्वास का फल है जो ये वापस जिंदा है, लेकिन व्हील चेयर पर इसलिए क्योंकि टांग काट दी गई है।
खुदा अब इसको जीवन दे चुका है और ये बरकत पा चुकी है, मेरा विश्वास। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो। लोगों आ चक लवा सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तू बता बहन, जब ये हालात थे तेरे सामने इतने खतरनाक, तू क्या सोचती थी? जय पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मैं ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। माइक ऊपर कर थोड़ा सा। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਂਟੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ मतलब डॉक्टरों के हिसाब से खत्म ही था ये हाँ बंदा, जी। क्योंकि पूरी खोपड़ी खोल दी थी उन्होंने, मार मार के करपानी दातर। लेकिन ये उनके बीच में गया जो गलत मंडली थी। ये गया ही क्यों? ये परमेश्वर से दूर क्यों हुआ? वो नशा कर रहे थे, वो गंदे काम कर रहे थे, चिट्टा पी रहे थे, उनके बीच में ग्रुप थे, लड़ाइयाँ थे, झगड़े थे, उन लोगों के बीच में ये गया। यही तो शैतान का काम था जो इसका जीवन नाश हो जाता। इसकी पत्नी के विश्वास से ये बच गया। तारीफ करो ये गवाही के लिए परमेश्वर। अगर आप भी ऐसे ही एक बड़े छुटकारे को लेना चाहते हो तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, ताकि आप लोग भी अपनी बड़ी चंगाई और छुटकारे को पा सकें और बड़ी आशीषों को ले सकें। प्रभु आपको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, न्यू तरन तारण बाईपास रोड, राजीवाल चौक, अमृतसर। अगर आप हमारे अमृतसर शहर से बाहर कहीं दूर से आ रहे हैं तो हमारे चर्च में 2 से 3 दिन आपको रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।